आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग की न्यूनता। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, विषयों का चिंतन। और उसके बाद हमने एक तीसरी पंक्ति में काले रंग से शब्द कुछ लिखे हैं, इंद्रियों द्वारा चोरी। देखिए, इन तीनों ही स्थितियों का आपसी कुछ बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए आज हमने देखिए शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन शब्दों द्वारा ही एक वाक्य सा बना दिया है कि सत्संग की न्यूनता से विषयों का चिंतन होता है और फिर इंद्रियों द्वारा चोरी होने लगती है। देखिए, इन तीन स्थितियों के बहुत ही गहरे भाव हैं जो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आज हमने इस वीडियो का एक विषय रखा है। ये बहुत ही साधारण स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब आरंभ होती हैं। देखिए, सत्संग की न्यूनता शब्द से ये स्थितियां आरंभ होती हैं। अब न्यूनता का अर्थ क्या है? देखिए, जब किसी स्थिति विशेष में कमजोरी आने लगती है, शिथिलता आने लगती है। देखिए, सत्संग की न्यूनता का मतलब ही ये है कि सत्संग में जब आपकी कमजोरी आने लगती है, हल्कापन आने लगता है, या यूं को कि सत्संग के प्रति बेरुचि जगने लगती है। देखिए, जब आपका सत्संग के प्रति रुझान नहीं होता, उमंग नहीं होती, उल्लास नहीं होता। शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं, सत्संग की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा। देखिए, सत्संग सत्वगुण ये एक ही स्थितियां हैं। इसीलिए तो आज हमने सत्संग की न्यूनता शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और विषयों का चिंतन को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया। ये एक राशि स्थिति है। जबकि इंद्रियों द्वारा जो चोरी शब्द है, ये इंद्रियां क्योंकि स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। इंद्रियों का अभिप्राय स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों से भी है, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों से भी है। और क्योंकि आज हमने देखिए एक शब्द लिखा है चोरी। ये चोरी शब्द हमने देखिए काले रंग से लिखा है। यो तो हमने देखिए इंद्रियों को भी काले रंग से लिखा है क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है। या यूं को कि आज के विषय में सत्संग की न्यूनता सत्वगुण का प्रतीक है। विषयों का चिंतन ये एक राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है, विषय भोगों की स्थितियां हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषय भोगों की स्थितियां हैं। और इंद्रियों से चोरी का अभिप्राय निषेध कर्मों से है। क्योंकि जब आपकी हमारी इंद्रियां, देखिए ये इंद्रियां मानसिक स्तर पर भी चोरी करती हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर भी चोरी करती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर चोरी होने से तो कानून की पकड़ आपको हमें पकड़ लेती है, पुलिस द्वारा पकड़कर फिर न्यायालय में पेश किया जाता है। और फिर जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं तो आपको हमें फिर जेल में डाल दिया जाता है। ये साधारण परिस्थितियों में जब हम कहते रहते हैं ना कि जब जब हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, चोरी को हो, उल्लंघन को, देखिए कहीं कहीं शब्दों की स्थितियों को एक भाव रूप में समझना चाहिए। यहाँ चोरी का मतलब ही क्या है कि जो स्थिति आपकी नहीं है। अब कोई लाल बत्ती पे भागता है तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक चोरी है। हरी बत्ती को चुराना है क्योंकि दूसरे की हरी बत्ती है। दूसरे के पदार्थों को चुराना को किसी भी प्रकार की देखिए स्थितियों का आपने भावार्थ समझिए। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, शब्दों की स्थितियों के अर्थ समझो, फिर अर्थ विशेष को गहरे स्तर पर ले जाते हुए उनके भावार्थ समझो। हम तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को 1% चिंतन मनन की स्थितियों को जो आपको मैं अर्थ समझाती है 10% की सफलता मानिए। और ये स्थितियां जब कारण शरीर में संस्कार रूप में टिक जाती हैं, यानी कि ज्ञान जब टिक जाता है किसमें, कारण शरीर में। देखिए, कारण शरीर दिखने में आता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गहरे तल पे सूक्ष्म स्थिति है क्योंकि कार्य का कारण होता है। अब देखिए ना, आपके हमारे घरों की जो इमारत बनी हुई है, आजकल तो देखिए 20 मंजिल, 40 मंजिल, 50-50 मंजिल इमारतें भी बनी हुई हैं। और
विदेशों में तो और भी अधिक ऊंची इमारतें बनी। अब इमारत के उदाहरण से देखिए, बात आपको समझ नहीं होगी। उसकी जो नींव है, वो नींव आपको हमें नजर नहीं आती। जैसे कारण शरीर आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर बैठा है, वो आपको हमें नजर नहीं आता। नजर तो देखिए मन बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर भी नजर नहीं आते, लेकिन सूक्ष्म शरीर के भी और अंदरूनी स्थिति है कारण शरीर। ये कारण शरीर हम जैसा जैसा बना लेते हैं, यह कारण शरीर का अभिप्राय कर्माशय से है, संस्कारों से है। यह तो देखिए शास्त्रों में सैद्धांतिक रूप से कारण शरीर को संस्कारों से ही जोड़ा जाता है। जी, जो हम साधारण शब्दों में कर्माशय कर्माशय शब्द बोलते हैं, शास्त्रों में इसको धर्मा अधर्म संस्कार कहा गया। और जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसको वासना रूपी संस्कार कहा गया। देखिए, स्थितियों को जब हम सरल शब्दों में बोलते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, इसीलिए आज का वीडियो का नाम हमने बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि बात एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाए। चाहे भले ही आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ ना भी आए। देखिए, 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान तो बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अभिप्राय शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ा है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान कहा है, यानी कि इससे गहरा ज्ञान और कुछ है ही नहीं। और इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी स्थितियों द्वारा इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि कोई बात आपको हमें समझ में आ जाए। तो क्योंकि संसारी उदाहरणों द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है, इसीलिए शाम को हम अक्सर देखिए राजनीतिक दलों की स्थितियों को भी ले लेते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के राजनीतिक गतिविधियों में बहुत अधिक रुचि होती है। फिल्मी जगत की स्थितियों में बहुत अधिक रुचि होती है, खेल जगत की स्थितियों में बहुत अधिक रुचि होती है। जबकि एक सत्संग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य की रुचि नहीं होती। और ये रुचि जगाने के लिए ही हम इन संसारी स्थितियों को बीच बीच में कुछ ऐसे सरल भाव से लेते हैं और उन संसारी विषयों को ही एक त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि सात्विक स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाए। जैसे बल्ब ट्यूब द्वारा प्रकाश होता है ना, शाम को जैसे ही अंधकार होता है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब उस बल्ब ट्यूब से एक साधारण जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश में आपको हमारे तन के स्तर पर दिखता है। और यदि प्रकाश नहीं करेंगे तो फिर देखिए तन के स्तर पर भी भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों, फिर भी आप और हम क्रिया करने में एक सफल नहीं हो पाते। देखिए, जब हम अंधेरे में काम करेंगे तो ठोकरें लगती हैं तन के स्तर पर। और यही स्थितियां जब मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता की बन जाती है। देखिए, बुद्धि को यदि ज्ञान ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो फिर बुद्धि मन को सही सही दिशा निर्देश दे नहीं सकती। और जब मन में ही एक सही ज्ञान पीछे से आ ही नहीं रहा, तो फिर मन भी देखिए विषयों में असत रहता है। जैसा समय का भाव होता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे पहले के संस्कार कारण शरीर में बन चुके होते हैं, वैसी वैसी फुर्तें मन बुद्धि के स्तर पर आने लगते हैं। वो उठने वाले आने वाले फुर्ने ही आपके बड़ी स्थूल शरीर की जो एक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए, नाक जिब्या आंख त्वचा कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। नाक किसका सुख चाहती है? गंध का। और गंध किसका गुण है? पृथ्वी का। इसी तरह जिब्या रस का सुख भोगना चाहती है। ये रस किसका गुण है? जल का। इसी तरह आंख रूप का, और रूप किसका गुण है? अग्नि का। इसी तरह त्वचा स्पर्श का, जो वायु का गुण है, और कान शब्द का, जो आकाश का गुण है। देखिए जी, जितने भी मोबाइल हैं,
इनके पीछे का जो कारण क्या है, ये आकाश में जो सैटेलाइट, जो अंतरिक्ष छोड़ेगी। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन्हीं स्थितियों में ही तो देखिए, ये जो विषय हैं, यही तो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। शास्त्रों में स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आज हमने लिखा ना, इंद्रियों द्वारा चोरी, ये चोरी 2 स्तर पे होती है। एक तो मन के स्तर पर, एक तन के स्तर पर। देखिए, मन के स्तर पर आप और हम जितनी भी चोरियां करते हैं वो पकड़ी नहीं जाती, वो आप और हम स्वयं ही जानते हैं। भले ही मन के द्वारा चोरी होने से आपके बड़े बुरे संस्कार बनते हैं। ये मन के द्वारा चोरी तो देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में होती रहती है। ये मन द्वारा चोरी भी तभी रुकती है जब मन श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, फिर वो शुभ संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर ये बुराई को, कुसंग की स्थितियां को, बुरे विचार को, वो फिर उत्पन्न ही नहीं होते। क्योंकि उत्पन्न तो वही होते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर वही फुरने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं जो कारण शरीर में संस्कार रूपी बन चुकी होती हैं। संस्कारों की स्थितियां, स्वभाव की स्थितियां सब एक ही बात है। ये कारण शरीर की स्थितियों को ही हम लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समझाते रहते हैं। भले ही विज्ञान में देखिए कार्य कारण के संबंध को सभी मनुष्य समझते हैं, बिना कारण के कार्य होता नहीं। ये जो आपके हमारे नई नई जोनियों के जो जन्म होते हैं, वो नई नई जोनियों के कार्य है। कार्य क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियों के शरीर है। माता के गर्भ में जो आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मरता स्थूल शरीर है, जन्म लेता है स्थूल शरीर। माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह में एक पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की शिशु काल, फिर बचपन अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंतिम स्थिति, फिर मृत्यु। यानी कि स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने। इनको स्थूल भूत कहा जाता है। ये स्थूल भूत तामसिक कहेंगे। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर जी जो नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को भी तामसिक कहा गया है। ये जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा है, जिनसे आप और हम कर्म करते हैं, ये भी तामसी है। और जिन स्थूल भूतों का ये शरीर बना है, यानी कि इनके पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, 5 सूक्ष्म भूत। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन मात्रा भी कहा गया। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को, माया का, प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को, यानी कि इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जैसे जैसे आप सूक्ष्म स्तर पर ज्ञान पूर्वक समझते हो, तो फिर ज्ञान की कड़ियां परस्पर जो अलग अलग आपको आरंभिक स्थितियों में दिखती हैं, फिर वो सुलझने लगती है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि धागों में, विशेष रूप से देखिए बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं, तो कभी कभी वो मांझा उलझ जाता है। अब उलझे हुए में आपको भी कोई रास्ता दिखता नहीं। ठीक इसी तरह ये जो 5 विषय भुवों की जो उलझन है, उन विषयों की उलझन में मनुष्य ऐसा गुंधा रहता है कि मनुष्य सत्संग के प्रति अपनी रुचि फिर जागृत कर नहीं पाता। इसीलिए तो कहा गया कि सत्संग के प्रति, सतोगुण के प्रति विशेष उत्साह जगाओ, उसकी प्रशंसा करो। आज मनुष्य सतोगुण की प्रशंसा करते ही नहीं। प्रशंसा किसकी करते हैं? रजोगुण की। देखिए, रजोगुण का अभिप्राय क्या है? खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थिति। ये ब्याह शादियों में भी आजकल कुछ मनोरंजन की स्थितियां ही अधिक दिखाई देती हैं। नाच गाने, ये सभी स्थितियां। अभी कुछ महीने पहले हमने देखी एक वीडियो बनाया था
जिसमें बैंड बाजा को हमने राइसी स्थिति से दर्शाया था, मादक पदार्थ मदिरा इनको तामसी स्थितियों से, और ब्याह शादियों में जो फेरों की स्थितियां हैं उसको सतोगुण से। देखिए बिना फेरों के, बिना स्थितियों के तो वो पहले की जितनी भी स्थितियां हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। अभी कुछ महीनों से देखिए ये जो शादी की स्थितियां, प्री वेडिंग स्थितियों के नाम से जो बहुत चर्चाएं हो रही, कितने ही बड़े स्तर पे हो रही है, लेकिन अंत तो वो देखिए एक संस्कार रूपी जो फेरों की स्थितियां हैं, या जो भी देखिए कुछ अपने अपने विचारों के अनुसार, शास्त्रों की स्थितियों के अनुसार, वो धार्मिक स्थिति में जब तक वो विवाह का एक संस्कार कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से होता नहीं, तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। उससे पूर्व की स्थितियां तो देखिए उनका कोई महत्व नहीं है। यानी कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियों का कोई भी महत्व नहीं है जब तक सतोगुण नहीं है। देखिए भावार्थ शब्दों द्वारा आप समझिए, ये जो प्री वेडिंग की स्थितियां हैं, यहाँ देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों का अभिप्राय, क्योंकि ये एक चर्चित नाम बन गया है। अन्यथा देखिए हमारी आपकी ब्याह शादियां जो हुई हैं उनसे पूर्व भी कुछ अलग अलग रस्मों रिवाजों में कुछ अलग अलग स्थितियों का आयोजन होता है। वो सब देखिए प्री वेडिंग की ही स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने, यानी कि जब तक वो जो एक सात्विक स्थिति अपनी मूल स्थिति में, जिसको कानून भी मान्यता देता है, धर्म भी मान्यता देता है, और समाज में भी उन स्थितियों की एक विशेष महत्ता मानी गई है, उसके बिना तो देखिए विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। और आजकल तो देखिए ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, अभी हमने कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लिव इन संस्कार, जिसकी हमने प्रशंसा की थी। इसीलिए लिव इन संस्कार को हमने सफेद रंग से दर्शाया था, यानी कि वो एक सात्विक स्थिति है, जबकि रिलेशनशिप शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया था। तो फिर वो काले रंग का अभिप्राय वो एक निंदक स्थिति है। देखिए भागवत पुराण में भी तो 5 स्थितियां समझाई गई हैं, जिनका शास्त्र बार बार विरोध करते हैं। कलयुग की स्थितियां को हो, तामसी स्थितियां, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। अब स्त्री संग कहो, पुरुष संग कहो, सब एक ही बात है। यानी कि स्त्री संग के बाद फिर हिंसा की स्थितियां हैं, और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये 5 स्थितियां शास्त्रों में बार बार समझाई गई है। और आजकल तो देखिए भारत जैसे देश में नहीं, विदेशों में भी भागवत पुराण के ये जो साप्ताहिक यज्ञ होते हैं, इन 5 निंदनीय स्थानों का, कलयुगी स्थितियों का विशेष जोर पे समझाया जाता है कि इनसे बचो। देखिए हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण से बचो, तमोगुण का विरोध करो, निंदा करो। या निंदा का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है, इसीलिए तो इसको हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। जैसे आपने रामलीला के दिनों में देखा होगा ना, वो जो रावण की सेना के जितनी भी स्थितियां हैं उनको काले रंग से दर्शाया जाता है, क्योंकि काला रंग बुराई का, अज्ञानता एक प्रतीक सा है। इसलिए तो हमने इंद्रियों द्वारा चोरी, ये इंद्रियां और चोरी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए चोरी तन के और मन के, हालांकि यहाँ तो इंद्रियों का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। और ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, ये स्थूल रूप से बना है, जबकि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत, यानी कि आपके मेरे भोग विषय, सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, कुछ भी शब्द को हो। 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो गोलकें हैं ज्ञानेंद्रियों की, चेक कर्मेंद्रियों की, इनकी अपंगता कहीं कहीं देखी भी जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, 5 कर्मेंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है, ये किसी भी स्तर पर अपंगता नहीं होती। मन बुद्धि के स्तर पर भी अपंगता नहीं होती। देखिए वो अलग बात है कि किसी की विकसित बुद्धि नहीं है तो उसको आप अपंगता स्थिति से ले सकते हो, अन्यथा एक साधारण शब्दों में स्थूल शरीर के स्तर पर तो किसी भी प्रकार की अपंगता हो सकती है, तो कर्मों की स्थिति है।
लेकिन मानसिक स्तर पर इनकी अपंगता नहीं होती। यानी कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 सूक्ष्म भूत यानी कि भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म शक्तियां रूप में, और एक मन और एक बुद्धि। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 और 5 22। और जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर का अभिप्राय सकामता से है। जब हम एक कर्ता भाव से कर्म करते हैं, कर्ता भाव का अभिप्राय आप और हम फल चाहते हैं कि इस कर्म का मुझे फल मिले। अब कर्ता भोक्ता, एक बार आपको ध्यान होगा हमने एक वीडियो बनाई थी कर्ता भोक्ता के ऊपर। ये सकाम भाव से जो आपको हमारा कर्माशय बनता है, फिर आपको हमें भोगना पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म करेंगे तो उसका बुरा परिणाम आपको हमें भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी स्थितियों का, पुण्य कर्मों को तो आप त्याग भी कर सकते हो। आज आपकी प्रकृति के, माया के सुखों को भोगने की इच्छा है, लेकिन 5 साल बाद आपका ज्ञान बढ़ गया है, जब ये फल आते हैं तो आप नहीं भोगते, आप इनका त्याग कर सकते हो, निष्काम भाव से त्याग कर सकते हो। देखिए, पुण्य कर्मों का त्याग संभव है, लेकिन पाप कर्मों का आप और हम त्याग कर नहीं सकते। जैसे न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को जब सजा दी जाती है तो वो मना नहीं कर सकता मैं जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार द्वारा यदि आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है अच्छे कार्यों के लिए, तो फिर आप उसको लेने से आपकी इच्छा है, मना भी कर सकते हो। ठीक इसी तरह इन कर्मों की स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये सत्संग की जो न्यूनता आती है ना, ये न्यूनता आती भी तभी है जब कारण शरीर में कोई अच्छे संस्कारों की स्थितियां नहीं होती। देखिए, जब कारण शरीर में बुरे संस्कार नाचते रहते हैं, राजसी तामसी, तो ये बार बार आपको में विषय भोगों का ही चिंतन करवाते हैं। ये चिंतन की स्थितियां देखिए मन बुद्धि की है। ये मन बुद्धि के स्तर पर ही जैसे जैसे कार्यशील में संस्कार बने होते हैं, उन्हीं स्थितियों का ही चिंतन मन में आता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं। अक्सर हम कहते हैं ना, राजसी विषय तो सत्संग बेमन से ही करते हैं, इसकी कहीं कोई निंदा नहीं। यानी कि सत्संग करने से देखिए, पहले स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग होता है, बाद में मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन होता है, और चिंतन तो तभी होता है जब स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। और वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का भी एक समय के रहते हैं, क्योंकि ये सत्संग की स्थितियां भी देखिए, एक बार हमने बताया था ना एक्सपायरी डेट, जैसे फल है, दूध है, दही है, पनीर है, और भी देखिए इनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो हमने सत्संग की स्थितियों को भी एक बार एक्सपायरी डेट से जोड़ा था। यानी कि जब हम एक सुनते हैं तो उसका मनन करो, कुछ समय के रहते मनन करो। नहीं करोगे तो फिर वो सुनी गई बात धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, भूल जाती है। अब हम मित्रों में भी, रिश्तेदारों में भी देखिए, यदि आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तो फिर वो संबंधों में एक कमजोरी आने लगती है, भूलने लगते हैं। मित्रों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं, और वही स्थितियां देखिए यहाँ भी लागू होती हैं। यानी कि सत्संग की कमजोरी मत आने दो। ये सत्संग की कमजोरी को, न्यूनता, ये फिर सहज ही विषयों का चिंतन, देखिए मन बुद्धि तो कुछ ना कुछ चिंतन करेगा, अच्छा बुरा कुछ भी। जब आप सत्संग नहीं करोगे, देखिए 3 ही तो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का यदि आपने संग नहीं किया तो आपके पास 2 ही गुण बचते हैं, रजोगुण और तमोगुण। देखिए, रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि रजोगुण का संग तो आप अनादिकाल से करते आए हो। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये 5 भोगी विषयों में देखिए, इन सभी स्थितियों में राजसी स्थितियां होती हैं। हालांकि पदार्थों के सुख को देखिए तमोगुण से जोड़ा है, क्योंकि पदार्थ तो सभी के सभी तामसी हैं। इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, पदार्थों को तमोगुण से जोड़ा जाता है, रजोगुण को घृणा से जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा जाता है।
विषय भोगों की जो एक चंचलता है, लोलुपता है, भाग दौड़ है। और आजकल तो मनुष्य कितनी भाग दौड़ करता है धन कमाने के लिए। 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000, फिर 4 लाख, 4 करोड़। मनुष्य रुकता नहीं। देखिए, लाभ के लिए कार्य करने के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। ये लोभ भी एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, ये राजसी स्थितियां हैं। देखिए, लाभ के लिए कार्य करना एक सात्विक स्थिति है। जब रजोगुण लोभ जागता है, ये भी भोग भोगू, ये भी भोग भोगू, ये भी पैंट ले लो, ये भी शर्ट ले लो, ये भी जूता ले लो, ये इच्छाएं जब बढ़ती जाती हैं तो फिर ये कामनाएं का बढ़ना ही ये रजोगुण की स्थिति है। और इस रजोगुण के बढ़ने के कारण ही आपका मेरा अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा जागृत होती है। देखिए, नोट आप पर हम कोई खाते नहीं है, उस अधिक धन से यानी कि लोभ बढ़ता है, फिर लोभ ही संग्रह का रूप धारण करता है। और संग्रह में आपको सही गलत की पहचान नहीं होती। ये जितने भी देखिए आजकल घोटाले की स्थितियां हैं, या बड़े बड़े अधिकारी लोग जब रिश्वत घूसखोरी लेते हैं, तो ये संग्रह का ही कारण है। यानी कि जब मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, जितना सरकार आपको हमें एक आय देती है, धन देती है, उस पर संतुष्टि नहीं होती, मनुष्य में संग्रह वृत्ति जगती है, तो फिर वो गलत कार्य है, अनीतिगत कार्य है, कानून का भी उल्लंघन हो जाता है, शास्त्रों का भी उल्लंघन करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां किसके कारण? रजोगुण के कारण। और रजोगुण कब जगता है? जब सतोगुण में कमजोरी आती है। यानी कि रजोगुण तभी नाचता है जब सतोगुण की लगाम को हो, एक पकड़ को, वो कमजोर हो जाती है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियों को आधार में लेते हुए समझाया है। उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, इसीलिए कि ये अवारागर्दी घोड़े नहीं करें। यानी कि आपका हमारा जो विषयों का जो चिंतन है, अवारागर्दी है, वो बिगड़े नहीं। अवारागर्दी का अभिप्राय यहाँ पे देखिए इंद्रियों की चोरी से है। पहले इंद्रियां मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि मानसिक स्तर पे चोरी करती है। फिर ये मानसिक स्तर पर देखिए, आप मॉल में घूम रहे हो तो मानसिक स्तर पर तो आप जितनी मर्जी खरीदा खरीदी करो, आपको कोई धन नहीं देना। लेकिन मानसिक स्तर पर जब एक विकराल स्थितियां बनती हैं तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर फिर भोगने की प्रवृत्ति जगती है। अब उसके लिए तो देखिए दो ही स्थिति है, धन होगा तो खरीदेगा, अन्यथा क्या करेगा? वो फिर इंद्रियों द्वारा चोरी करता है, दूसरों के धन को, दूसरों के फल को चुराता है। आजकल तो डिजिटल अपराध होने लगे हैं, छीना झपटी होने लगी है। कोई किसी का मोबाइल छीन के ले जा रहा है, कोई किसी का देखिए सोने की चेन छीन के ले जा रहा है। ये जो विभिन्न प्रकार की चोरी डकैती हेरा फेरी, ये सब क्या है? ये इंद्रियों द्वारा चोरी है, जिसकी देखिए कानून भी मना करते हैं, शास्त्र भी मना करते हैं। और चोरी का तो फिर एक ही इलाज है, जेल में डाल देना। इसका अभिप्राय क्या है? दंड देना। इसको दूसरे अर्थों में आप क्या समझो कि ये जो नीचे की जोनियां हैं, देखिए आपको में मनुष्य जोनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य जोनि के स्थूल शरीर जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसके बाद तो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्मशय रूप में, संस्कारों के रूप में होगी, उसके आधार पर ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। और नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी निकृष्ट जोनियां एक सजा रूप में है। ये अलग बात है। परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो। लेकिन आपको मैं सचेत क्यों रखा है? क्यों कहा गया है कि सत्संग करो? यदि हम सत्संग नहीं करते तो फिर पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज लोगों का अर्थ और काम, क्योंकि कामनाएं 24/7 की जो स्थितियां हैं, 7 दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये भोगने से पहले आपके हमारे ये चिंतन मन बुद्धि के स्तर पर बने रहते हैं। और चिंतन तो तभी बार बार अमर्यादित होता है जब आपके हमारे जीवन में कोई सतोगुण के प्रति, सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं है।
इन तीन स्थितियों को देखिए, क्रमबद्ध तरीके से आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, यानी कि जैसे ही आपके हमारे सत्संग में सत्वगुण के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति न्यूनता होती है, शिथिलता आती है, कमजोरी आती है। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, वो तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है, रजोगुण यानी कि संसारिक स्थितियां जगी नहीं, और मनुष्य उस सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का संग नहीं करता। हम तो बार बार कहते हैं, उस स्थिति विशेष में आप परमात्मा को लूटो। अभी कुछ दिन पहले हमने लूटना शब्द पे भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विषय रखा था। माया को मत लूटो, परमात्मा को लूटो। परमात्मा को लूटने का मतलब क्या है कि परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के आनंद को, राम नाम को आप जितना लूट सकते हो लूटो। मनुष्य जो नहीं लूटने के लिए मिली, और मनुष्य परमात्मा से जुड़ता नहीं है, परमात्मा को लूटता नहीं, गुरु को लूटता नहीं, शास्त्रों को समझता नहीं, लूटता नहीं, और ब्रह्म मुहूर्त में भी देखिए सोया रहता है। तो फिर लूटता किसको है? दिन में जग गई रजोगुण को लूटता है, संसारी स्थितियों को लूटता है, विषय भोगों को छीना झपटी करता है। ये सभी स्थितियां के भावार्थ आपको समझने होंगे। यानी कि जैसे ही सत्संग में सत्वगुण की न्यूनता आएगी, सत्वगुण कमजोर होगा, हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहेंगे, तो फिर रजोगुण जगता है, नाचता है। फिर ये जो संसारी पांच भोग्य विषय हैं, ये आपको हमें अपने चिंतन में ले लेते हैं, अपने आवेश में ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्तर पर मनुष्य कानून के अंतर्गत धर्मानुसार कर्म करता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यसनों का आदी हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो फिर वो प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आते आते गिरते गिरते आलस्य में आ जाता है, तमोगुण में गिर जाता है, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि चोरी डकैती, ये सभी स्थितियों में अपने आप को लिप्त करने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि ये जो मूल कारण है सत्संग की न्यूनता, इस न्यूनता को अपने जीवन में आने ही मत दो। इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने, यानी कि जैसे ही सत्वगुण कमजोर होता है तो रजोगुण नाचने लगता है। ये नाचते नाचते मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इनके भावार्थ आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग की न्यूनता को किसी भी परिस्थिति में, चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, इस सत्संग की न्यूनता को आने नहीं देना। तो आज की वीडियो विशेष का मेरा यही एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि आपके मेरे जीवन में ये जो विषयों का अमर्यादित चिंतन है, उन स्थितियों से हम बचें, ताकि हम तमोगुण में गिरने से, ये चोरी डकैती अनीतिगत कार्यों से बचें, ताकि हम कानून के अंतर्गत रहते हुए एक अच्छे नागरिक बने। एक अच्छे नागरिक के साथ साथ हम एक अच्छे मनुष्य बने। आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे, क्योंकि जब जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है तो ये अर्थ और काम नाचते नहीं है, ये एक मर्यादित रहते हैं। और जब जब धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं, हम तो बार बार कहते हैं ना, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, खोद ना सके, तोड़ ना सके, यानी कि इतनी मजबूत करो। और ये मजबूत धर्म की स्थितियां तभी बनती है जब हम निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके मेरे जीवन में निरंतर हर क्षण बनी रही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कोई मेरे कहे गए शब्दों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।